देखिए, जो लोग भी 2025 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। क्योंकि मध्य प्रदेश की तरफ से अभी आपने देखा था फिलहाल में वैकेंसीज़ जो 2024 में निकली थी दिसंबर वगैरह में, उनके अभी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं और फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। लेकिन इसी पर एक बड़ी न्यूज़ आ चुकी है कि 2000 लगभग 2000 नई वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब वो लोग जो अभी नए-नए हैं इस फील्ड में, जिन्होंने अभी यूजीसी नेट क्वालीफाई किया है या फिर लग रहा है कि ये जो जून वाला पेपर हुआ था उसमें क्वालीफाई हो जाएगा या फिर एमपी सेट देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है ना? ये एक ऐसे मौके होते हैं कि भाई इसमें आपको ना तो पीएचडी की ज़रूरत है, आपके पास मास्टर डिग्री है, यूजीसी नेट है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास यूजीसी नेट भी नहीं है तो मध्य प्रदेश का एमपी सेट जो होता है, अगर वो भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसकी रिपोर्ट है 20 तारीख की, मतलब आज ही की रिपोर्ट है इंदौर की, ठीक है ना? तो इसमें देख सकते हैं आप, इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2000 पदों पर भर्ती करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने ये ऐलान किया है। एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही गई है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। फैकल्टी में कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए एमपीपीसीएस के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। इस साल तक 1500 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करेंगे, ठीक है ना? ये बात प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने शनिवार को यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही गई है, ठीक है ना? अब देखिए, आप चाहें तो इस न्यूज़ को हल्के में ले लें, तो नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा। क्या कि आप भाई, अरे ये तो न्यूज़ आती रहती हैं, इससे फर्क ही क्या पड़ रहा है? तो होगा ये कि अगर ये बात सही हो गई कि साल के लास्ट में फिर से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिली और आप तो यही सोचे बैठे थे कि भर्ती आएगी नहीं, फिर क्या होगा? 2 महीने में तैयारी कर पाएंगे, 1 महीने में तैयारी कर पाएंगे? देखिए, तैयारी जो होती है ना, उसमें एक लंबा टाइम लगता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि 1 महीने का टाइम मिला या 2 महीने का टाइम मिला और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, प्रिपरेशन में आपको रहना चाहिए, ठीक है ना? और इस तरह की जो न्यूज़ आती है ना, तो इसे भी थोड़ा हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी चल क्या रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या करी जा रही है। अगर हम बात करें कि कौन लोग एलिजिबल हैं, देखिए, जिन्होंने एमपी सेट क्वालिफाई कर रखा है वो लोग एलिजिबल हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है वो भी एलिजिबल हैं, और जिन्होंने मतलब मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी कर रखी है तो वो भी एलिजिबल हैं। अब एमपी सेट की अगर हम बात करें तो अगस्त के महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है ना? यूजीसी नेट की अगर हम अगले की बात करें तो देखिए, दिसंबर में आपको एग्जाम कंडक्ट होता हुआ दिखाई देगा यूजीसी नेट का, तो वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे, वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे इस जो 2000 वैकेंसी आने वाली है इसके अंदर, ठीक है ना? अब अंदाजा जो ये लगाया जा रहा है कि लगभग जनवरी या फिर फरवरी में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा देखने को, ठीक है ना? तो अभी से प्रिपरेशन में रहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इंतजार करते रहेंगे कि जब वैकेंसी आएगी 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा तैयारी नहीं होती है। तैयारी में टाइम लगता है, तो आपको शुरू से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात हो गई। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले 2000 अभी हाल फिलहाल का जो डेटा मैं बता रहा हूं आपको, 2017 में आया था नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का, 2022 में आया था, 2024 में जो आया था नोटिफिकेशन दिसंबर में, उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। अभी जो फाइनल एग्जाम है, मतलब फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर भी होने वाला है और कमिंग सून ये जो 2000 वैकेंसी है ये भी आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए, टोटल जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश के अंदर वो थी 6289, ठीक है ना? 6289 मतलब 6289 वैकेंसी थी, जिसमें अभी आपने पिछले साल वैकेंसी देखी थी, उससे मतलब 22 में देखी थी और 17 में देखी थी, तो ये सब मिलाकर भी अभी जो वैकेंट पोस्ट बच रही हैं वो लगभग 3600 वैकेंसी मिल रही हैं, ठीक है ना? इतनी वैकेंसी बच रही हैं। अब इस वैकेंसी में से भी 2000 वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? और बाकी फिर आती रहेंगी वैकेंसी, इस तरह से आती रहती हैं। अब जो लोग नए हैं, जो लोग जानते नहीं है कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है? अब यहां पर जो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक आपका फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है ना? तो इस तरह से ये यहाँ पर चयन प्रक्रिया होती है। अब इसमें होता क्या है कि फर्स्ट पेपर में आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और चाहे देखिए, मध्य प्रदेश की जीके है, अंतर्राष्ट्रीय जीके, राष्ट्रीय जीके और इसी तरीके से सामान्य ज्ञान वगैरह का भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर शिक्षा से भी आपको जो है मतलब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं और 1 घंटा आपको मिलता है। वहीं अगर हम बात करें जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसे आपने अभी तक पढ़ा है, जिसमें आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना? उसमें आपकी देखिए सबसे मेन चीज वही है, आपका मेन सब्जेक्ट सबसे मजबूत होना चाहिए,
साथ के साथ ये जो करंट अफेयर वगैरह है, ये सारी चीज भी आपको फर्स्ट पेपर वाली ये भी कवर करनी पड़ेगी। देखिए सेकंड पेपर जो आपका होगा वो उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 600 नंबर का ये होता है। 3 घंटे आपको यहाँ मिलेंगे, पहले पेपर में 1 घंटा मिलता है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनाकर चलनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। शुरू से जब आप लेकर चलेंगे ना तब ये सारी चीजें हो पाएंगी। तो टोटल मिलाकर, अच्छा हाँ, इसके अलावा आपका यहाँ पर 100 नंबर का जो होता है वो इंटरव्यू भी होता है, तो ये कुल मिलाकर 900 नंबर बैठते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो कम से कम आप 150 प्लस क्वेश्चन सही करके आए ना, दोनों पेपर मिलाकर, तब आपकी बात बनेगी, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन होते हैं ना फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को, तो कम से कम इसमें आप 150 क्वेश्चन प्लस करके आएंगे तो आपकी कहीं ना कहीं बात बन जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर में। एग्जाम पैटर्न ये सारी चीजें मैंने आपको बताई नहीं। रिटन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है ना। रिटन जो होता है वो 800 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर 900 नंबर होते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी और समझ लीजिए। देखिए जिन लोगों ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी कर रखा है, मान लिया एमए हो, एमएससी हो, उसके साथ साथ यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो वो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है ना। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है, एमपी सेट, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। या इसके अलावा आपने, हाँ ये भी नहीं है तो आपके पास पीजी है प्लस आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आपके पास 55% होने चाहिए, ये जनरल वालों के लिए, ठीक है ना। 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर तो आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। और जो लोग बाहरी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर किसी भी अदर स्टेट से, तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो ये भी बात आप समझ लेना। अब यहाँ पर एज लिमिट की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर 21 साल से लेकर 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट्स को। अब जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स हैं वो उनकी 40 ईयर्स ही है, मतलब 40 साल ही है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। रोजगार अपडेट विद आदिल खान एक ऐसा चैनल है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये दिन रात काम करते रहते हैं। जगह जगह से जो भी वैकेंसीज निकल के आती रहती हैं हम आपको बताते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।